बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का टॉपिक करते हैं हम डिस्कस। अब कुछ वीडियोस आया करेंगी आपको 2 या तो 3 दिन बाद कोई ना कोई वीडियो आया करेगी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से है। बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं दिन में, कुछ को आंसर कर पाता हूँ और कुछ को आंसर नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा है कि टॉपिक वाइज़ मैं कुछ वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड करवा दूँ ताकि आप सब भाइयों को इससे हेल्प मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह एक ब्रिक्स का टॉपिक है, तो आज तक जो ब्रिक्स के टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने एक वीडियो की फॉर्म में कवर अप कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और आप एक चीज़ नोटिस कर लें या लिख लें अपने पास। आप जितना शॉर्ट इसको मेमोराइज़ करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। सम टाइम क्या होता है कि आप बुक्स की रटी रटाई डेफिनेशन जाके बोलते हैं और वो आपको गलत बोलनी पड़ जाती हैं वहाँ पे, या गलत बोलते हैं। जिस तरह हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर ब्रिक्स। हमने इसको सिंपलीफाई करना है जी। एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन और अदर स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, वर्डिंग आपकी प्रॉपर हो। जिस तरह ये नहीं कहता है मतलब समटाइम्स सब इंजीनियर्स जब अपीयर होते हैं तो वो कहते हैं जी इमारतों की तामीर में इस्तेमाल होता है। बुक की रटी रटाई डेफिनेशन जाके वहाँ पे डिलीवर करते हैं तो वो भूल जाते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, ओवरबर्न्ड है, रिफैक्ट्री ब्रिक्स है और फाइन ब्रिक्स है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्लास की 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेकंड क्लास ब्रिक की 75 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, थर्ड क्लास की 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और ओवरबर्न ब्रिक्स हैं जिसको हम झांबा ब्रिक्स बोलते हैं। रिफैक्ट्री ब्रिक्स हैं, एक्चुअली ये जी जो रिफैक्ट्री ब्रिक्स हैं ये यूज़ होती हैं आपकी जो भट्टियाँ वगैरह फर्नेस वगैरह होती हैं वहाँ भी होती हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन ब्रिक्स। ब्रिक्स पे कौन कौन से जो टेस्ट है हम कंडक्ट करते हैं। वाटर सबसे पहले हम देखते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, फिर साउंडनेस टेस्ट, फिर कलर टेस्ट, साइज एंड शेप टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इफ्लोरेसेंस टेस्ट। वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट आपको पता है कि फ़र्स्ट क्लास जो है वो 20% से ज़्यादा ना हो। तो अच्छा, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक्स। एलुमिना है, सिलिका है, लाइम है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशिया है। आगे इनकी परसेंटेज दी हुई है, इस परसेंटेज को भी आप लाजमी जहन में रखिएगा। सम टाइम वो पूछ सकता है कि कितने परसेंट सिलिका इंग्रेडिएंट में ब्रिक के इंग्रेडिएंट में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये पूछा भी जाता है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड ब्रिक। एक अच्छी जो ईंट है उसकी स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए या उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। जो ब्रिक का साइज़ है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है, जो उसके एजेस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। ठीक है, अगर हम उसे 1 मीटर की हाइट से ड्रॉप करें तो वो टूटे ना। ठीक है, अंडर साइज़ नहीं होनी चाहिए। साइज़ ऑफ ब्रिक जो है वो 9, 4.5 और 3 ये इंचज़ में है। 1 मीटर क्यूब में जो 478 ब्रिक्स आती हैं और एक CFT में 13.5 आती हैं। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 35.43 CFT होते हैं। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया तो कुछ 478 ईंटें आई हैं। अगर इसमें हम इसकी जो टूटती हैं ईंटें उसकी परसेंटेज भी अगर डालेंगे तो ये 500 ईंटें हो जाएंगी। ये एक न्यूमेरिकल टाइप मैंने सॉल्व करके दिया है, बहुत से लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक दीवार है जो 50 फीट लंबी है, 8 फीट ऊंची है और 9 इंच उसकी चौड़ाई है, थिकनेस है। ठीक है, उसका वॉल्यूम निकाल लिया है 50 × 8 × 9/12। 9 इंच था, इसे फुटों में ले गए हैं तो 300 CFT बन गया। एक CFT में 13.5 ब्रिक्स हैं तो 300 को 13.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी। ठीक है, ब्रिक मैसनरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है, इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, हेडर बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड है, फेसिंग बॉन्ड है, इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड है, ब्रिक ऑन एजेस बॉन्ड है, डच बॉन्ड है, रैकिंग बॉन्ड है और गार्डन वॉल बॉन्ड है। ये जो ब्रिक मैसनरी में है ये बॉन्ड्स लाजमी पूछे भी जाते हैं और सबसे फेमस जो है वो इंग्लिश बॉन्ड है। अच्छा जी, फ़रोग क्या होता है, पर्पस क्या है, डेप्थ क्या है, पोजीशन क्या है। फ़रोग जो होता है वो एक डिप्रेशन पोर्शन होता है ईंट के ऊपर, उसमें एज ए ट्रेडमार्क भी यूज़ होता है और वो एक बॉन्ड बनाता है ऊपर वाली लेयर के साथ। सीमेंट उसमें फिल हो जाता है जिससे बॉन्ड अच्छी वो बॉन्ड स्ट्रेंथ देता है। और 20 mm इसकी डेप्थ होती है और इसकी जो पोजीशन है ये हमेशा ऊपर की साइड पर रखना चाहिए।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक क्लोजर्स इन मेसनरी, ये कुछ टाइप्स हैं जिसमें क्वीन, किंग, बेवल्ड और ये हाफ बैट, ये सारी हैं जो आपके कलर पोर्शंस हैं। ये आपकी सॉलिड ईंट है और बाकी जो वाइट पोर्शन है ये कटिंग है। व्हाट इज़ स्टोन? अच्छा जी, स्टोन आर कंस्ट्रक्टेड मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर। मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि आपकी जो वहाँ पे वर्डिंग हो वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, आप उसमें इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे जी पत्थर जो है वो एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। हमारे जब सब इंजीनियर साहिबान हैं वो बोल रहे होते हैं जी पत्थर एक इमारती मटेरियल है और इसकी तामीरात में इस्तेमाल होता है। वो बुक की रटी रटाई जब डेफिनेशन जाके बोलते हैं तो उसमें से बहुत सी वर्डिंग आगे पीछे कर जाते हैं जिससे एक इम्पैक्ट गलत जाता है। टाइप्स ऑफ स्टोन्स हैं, ये सारी उसकी टाइप्स दी हुई हैं और पिक्चर में आपको मज़ीद इसको फर्दर एलेबोरेट भी किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ रॉक्स पूछी जा सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस। इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, इग्नियस को आप देखें, उसको मज़ीद आगे फर्दर इसको कैटेगराइज किया गया है। सेडिमेंटेशंस को भी आगे किया गया है। और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन स्टोन्स पे कौन से टेस्ट होते हैं? ये जी सेम जो ब्रिक पे हुए हैं वही इस पे हुए हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन, साउंडनेस टेस्ट, कलर टेस्ट, साइज, इम्पैक्ट, कंप्रेसिव, हार्डनेस, टफनेस टेस्ट, ये सारे जो टेस्ट हैं वो आप स्टोन पे भी अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, जो साइट्स हैं जहाँ से पत्थर हासिल किया जा सकता है, जो पाकिस्तान में मेजर साइट्स हैं वो सखी सरवर है, सरगोदा है, मारगला है। ये 3 क्रशर्स हैं जो कि जहाँ से जो क्रश हम हासिल करते हैं। और आपको बताता चलूँ कि मारगला की जो क्रश है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, या वो ज़्यादा क्वालिटी वाइज या स्ट्रेंथ वाइज वो बेस्ट है। अच्छा जी, आप एवेलुएशन कैसे कर सकते हैं? अगर सखी सर्वर का क्रश पड़ा है, आप किस तरह एवेलुएट करेंगे? आप देखेंगे कि जो सखी सर्वर का क्रश पड़ा है उसमें वाइट कलर के पार्टिकल्स होंगे, लाइट ग्रे भी होंगे और वाइट कलर के भी पार्टिकल्स होंगे। ये 100% है कि लाइट ग्रे होगा और वाइट कलर भी होगा, दोनों कलर्स के उसमें पार्टिकल्स होंगे, जिस तरह के पिक्चर में क्लियर है। और अगर यही सरगोदा क्रश हो तो आप देखेंगे कि इसमें जो पार्टिकल्स की शेप है वो लोंगेटेड है, फ्लैकी भी है, और जो कलर है वो ग्रे टू डार्क ग्रे होगा। ठीक है, वाइट कलर इसमें नहीं होगा। ये सरगोदा क्रश की पहचान है। और सम टाइम पूछा जाता है कि अगर आपके सामने तीनों क्रश पड़ी हों तो आप किस तरह वैल्यूएट करेंगे कि कौन सी क्रश किस क्रशर से आई हुई है या कहाँ की है। ठीक है, और मार्गला क्रश में आप देखेंगे कि इसका जो शेप जो है एंगुलर शेप के होते हैं ज़्यादातर पार्टिकल। और जो कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, ग्रे ग्रे कलर नहीं होता, ब्लैक कलर होता है। ये मार्गला क्रश में फॉल करेगा। इस तरह इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप इन तीनों का वैल्यूशन किस बेस पे करेंगे। जो एब्जॉर्प्शन लिमिट ऑफ स्टोन्स हैं, जो गुड क्वालिटी स्टोन समझा जाता है कि वो 5% से ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर आपका 10% से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे तो वो रिजेक्टेड हो जाता है आपका स्टोन, उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो आपने इन चीज़ों को भी, ये भी क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं अक्सर इंटरव्यू में। और ये एज ए MCQs भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड क्वालिटी स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5%। ये बहुत टाइम PPSC के रिटन टेस्ट में ये आपका जो क्वेश्चन है वो आ चुका हुआ है, तो आपने इस पे भी थोड़ा सा इसको देखना है। मेथड ऑफ क्योरिंग ऑफ स्टोन। अच्छा जी, ये मेथड बताए गए हुए हैं, डिगिंग है, हीटिंग है, वेजिंग है, ब्लास्टिंग है। फिर दूसरी साइड पे जो है वो क्यूरिंग विद हैंड टूल्स, डिगिंग एंड एक्सकेवेटिंग, हीटिंग एंड वेजिंग। ठीक है, गर्म करके पत्थर तोड़ना, एक्सकेवेट करके पत्थर निकालना और उसके किनारों को वेज करके कोई ऐसी चीज़ करके तो उसको तोड़ फोड़ करके उसको हम निकाल सकते हैं पत्थरों को। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। देखें, इसको मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है,
तो इसीलिए लिखा है कि आप लोगों को मेमोराइज़ हो सके। तो अच्छे से बोलिए इंटरव्यू में जाके, इनको बस वर्डिंग को, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।